हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SCS क्लासेस में। तो आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम क्लास 10th का 3rd चैप्टर में सबसे मेन चीज़ होती है प्रतिस्थापन विधि। तो वो आज हम उस प्रतिस्थापन विधि को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उस प्रतिस्थापन के हमने यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो समीकरण 2 चर वाले समीकरण ली है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन है एंड ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेकेंड। एंड पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है x + y = 14 एंड x - y = 4। तो हम इसे प्रतिस्थापन से भी करेंगे एंड विलोपन विधि से भी करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण दोनों लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। एंड यहाँ पर आप कोई सी भी समीकरण यहाँ पर कोई सी भी ले सकते हैं। कि यहाँ पर हम लिखकर मान लेते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं x + y = 14। आप चाहे तो यहाँ पर x की वैल्यू भी यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण जो है ये 1 है एंड ये 2 है। आप समझ गए इतनी बात, ये 1 है और एक 2 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, y को इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x = 14 - y। अगर किसी संख्या को या किसी अक्षर को हम लेफ्ट से राइट में भेजते हैं या राइट से लेफ्ट में भेजते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस था तो हमने इसको लेफ्ट से राइट में भेजा तो यहाँ पर माइनस का हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। क्या x की वैल्यू -14 - y। तो हम इसे हम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, समीकरण 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि समी 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान हमारे पास क्या है वो मैं आपको पहले तो समीकरण 2 लिख देते हैं हम यहाँ पर, x - y = 4। यही दिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दिए है एंड यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या दी थी, 14 - y। फिर आप वापस ये लगा दें -y = 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 14 को हम उस तरफ भेज देते हैं। इसके आगे किस चिन्ह नहीं है तो ये मतलब प्लस का है। ठीक है, हम यहाँ पर भेजते हैं तो -y = 14 - 4 - 14। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर प्लस प्लस है, साइन प्लस प्लस में है तो यहाँ पर आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, एंड माइनस माइनस है तो भी यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा लेकिन प्लस होगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप। एंड प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा लेकिन जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर -y कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2y बराबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर माइनस ही होगा लेकिन जो साइन जिसका मतलब
जो जिस संख्या का साइन बड़ा होगा वो यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर साइन सबसे बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं आप 14 का है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। माइनस कर दें हम 14 को 4 में से 14 को, तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर दोनों पक्ष में माइनस माइनस है, तो माइनस के निशान में यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, एंड अब लिख देते हैं 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि विस्थापन विधि आपको इन क्वेश्चन की अगली वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, एंड पहला क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। एंड अब हम ये गुणा में है, तो जैसे कि कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो काय में चल जाती है बटे में, काय में चल जाती है बटे में। तो या फिर जो बटे में होती है वो काय में चल जाती है गुणा में। ये आप अच्छे से यहाँ पर बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम चले जाते हैं, बटे में था तो हम यहाँ पर y को ले लेते हैं एंड 10/2 हम यहाँ पर काट सकते हैं एंड 5 y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, y की प्रॉपर वैल्यू में यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण एक या 2 में या 3 में, 2 को छोड़ के आप 1 या 2 में आप किसी में भी आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। किसी में भी रख दीजिए आप, फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखें या थर्ड में रखें, आंसर जरूर से आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर समी 3 में y का मान लिखने पर, ठीक है, हम रखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन समीकरण क्या दी थी, x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 5। अब x 14 में से 5 माइनस होगा तो 9, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई है। तो यहाँ पर अब हमें ऐसा ब्रैकेट बनाना होगा। कोई याद रखिएगा कि x और y ऐसे लिखा होता है एंड x की वैल्यू यहाँ पर हमें लिखनी है 9 एंड y की वैल्यू अपने लिखनी है 5। तो ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं क्या दिया है। चलिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये अब आपके खुद के मन से करिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, पढ़ना है तो आप प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। तो बहुत इजी तरीका था। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।